जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारा देखेंगे जो लास्ट यूनिट बचा है रूरल डेवलपमेंट का। यूनिट नंबर हमारा जो 5 है। यूनिट नंबर 5 हमारा जो है चैप्टर का नेम है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस यूनिट को। तो इस यूनिट में स्टार्टिंग में हमारा क्या है, पहले कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब रूरल का मतलब क्या है दोस्तों, गांव। गांव में कैसे इंडस्ट्रियलाइज, कैसे इंडस्ट्री गांव में हम विकासित विकसित करें, उसी के बारे में हमको पढ़ना है दोस्तों। तो हम पहले पढ़ते हैं कि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी जैसे कि नेम से पता चल रहा है कि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या, कि विलेज में हमको क्या करना है, इंडस्ट्री डेवलप करना है। अब विलेज में जो हमारा इंडस्ट्री डेवलप करना है, क्यों इंडस्ट्री जरूरत है, मतलब इसका क्या है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि हमको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। किसमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, नॉन फार्म एक्टिविटी। अब नॉन फार्म एक्टिविटी क्या है, कोई भी एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर को छोड़ के हो, एग्रीकल्चर को वो न ले, उसी को हम क्या कहेंगे, नॉन फॉर्म एक्टिविटी। तो जो एम्प्लॉयमेंट हम प्रोवाइड करें, जो गांव के लोग हैं उन्हें हम कैसे, जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें हम उनको क्या प्रोवाइड करें, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, उसी को हम कहते हैं रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब हम गांव में एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड करें, वहां के रूरल जो रिसोर्सेज हैं उसको उन्हें हम प्रोवाइड करें, उनका ह्यूमन जो पावर है, मैन पावर है, उसको यूज करें, और जो गांव में एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसको दोस्तों हम यूज करके रूरल में इंडस्ट्रियलाइजेशन का इस्टेब्लिश करें। अब इसके कारण होगा क्या, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा दोस्तों, कि जब गांव के लोग गांव में ही काम करेंगे तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। उसके कारण क्या होगा, जो हमारा लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। अब लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, कि गांव में आपके क्या क्या रिसोर्सेज है, गांव में रिसोर्सेज क्या है, पहले वहां पे जो अधिकतर लोग हैं, लोग से क्या होगा, मैन पावर। तो मैन पावर को अच्छे से यूज कर सके, और कई सारे जो रिसोर्सेज जैसे मिल्क प्रोडक्शन हो गया, वो भी हमारा रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, या कोई कपड़े का उद्योग कर लिए, तो वहां पे कई सारे रिसोर्सेज गांव का यूज करें, वो भी इफेक्टिव वे में दोस्तों। अगर हम उसको इफेक्टिव वे में यूज करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कि हमारा रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि रूरल इंडस्ट्री किसे हम बोलेंगे। अब रूरल इंडस्ट्री आपको जैसे होता है अर्बन एरियाज में क्या होता है, कि कई हाई लेवल के इंडस्ट्री होते हैं, जैसे कई सारे उसका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट लेवल तक का होता है। लेकिन जो रूरल इंडस्ट्री हमारा होता है वो कैसा होता है, स्मॉल स्केल नेचर होता है, ये ज्यादा बड़ा नहीं, छोटे छोटे लेवल पे एग्रीकल्चर, जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है। और ये हमारा जो ऐसा इंडस्ट्री जो डेवलप हो केवल विलेज पे ही बेस हो और किसी पे वो बेस ना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रूरल इंडस्ट्री। अब बात करते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है रूरल इंडस्ट्री के दोस्तों। तो रूरल इंडस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, हमको जो गांव में लोग रह रहे हैं उनको क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। हमको नंबर, जो हमारा फिलॉसफी है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे, वो क्या है, प्रोडक्शन। हमको मासेस से क्या करवाना है, प्रोडक्शन। इंडस्ट्री में दोस्तों क्या होता है, इंडस्ट्री में हमारा क्या होता है, मासेस से प्रोडक्शन करवाना। प्रोडक्शन, जो हमारा मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसको क्या करना, उसको हमको इंक्रीज करना है, उसी को हम क्या बोलेंगे, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन दोस्तों। इसका जो फिलॉसफी है वो क्या है, कि हमको मासेस, गांव में अधिकतर लोग क्या होते हैं, एम्प्लॉयमेंट होते हैं, कई लोग घूमते रहते हैं, तो उनसे हमको क्या प्रोवाइड करना है, उनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है दोस्तों। तो ये वेरी इजी टॉपिक है, उतना भी कठिन टॉपिक नहीं है। अब इसके ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया, तो एम इसका क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट को, जो बेरोजगारी है उसको हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है, और इंडिविजुअल और जो हाउस होल्ड इनकम है उसको हमको इंक्रीज करना है, कि हर व्यक्ति हमारा क्या हो, इन्वॉल्व हो एम्प्लॉयमेंट। एवरी पर्सन हैव इक्वली राइट टू एम्प्लॉयड बाई देम सेल्फ। तो वो क्या करे, रोजगार हो उसको, वो रोजगार हो, वो खाली ना बैठा हो, उसके उसके वजह से क्या होगा, हमारे जो हाउस होल्ड, हमारे जो घर की जरूरतें हैं, उनका जो इनकम उसको कंप्लीट करने के लिए जो हमारा हाउस होल्ड इनकम हो वो भी हमारा दोस्तों क्या हो, इंक्रीज हो।
तो ये हमारा एम है। अब रूरल इंडस्ट्री है तो जानते हैं जैसे कि रूरल इंडस्ट्री हमारा, हम आपको बताएं कि कोई भी स्मॉल एक्टिविटीज बेस्ड हो सकता है जिसका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या हो, स्मॉल हो दोस्तों। अब आपको गांव में क्या करना है, इंडस्ट्री खोलना है, तो उसका क्या होगा, उसको हमको पहले स्मॉल स्केल बेस पे कि छोटे लेवल पे हो, जो गांव में ही अवेलेबल रिसोर्सेज हैं केवल उसी से ही कंप्लीट हो, और जो टेक्नोलॉजी वहां पे उपस्थिति हो सके वहीं से हम क्या करें, अपने इंडस्ट्री को डेवलप करें, और उसका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या हो, हमारा कम से कम हो, वही उसी को हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब गांव में हमको इंडस्ट्री डेवलप करना है। अब कुछ एग्जांपल है, जैसे हम कॉटेज इंडस्ट्री है कि जैसे हमारा कॉटन होता है, खादी वाला एग्जांपल हो सकता है, आपका खादी एग्जांपल हो सकता है, कॉटेज इंडस्ट्री जो इस छोटे लेवल पे होता है, और वो भी स्मॉल बेस इसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है, और ये सर्विस हम वेरियस टाइप जो विलेजर हैं उनको हम क्या प्रोवाइड कर दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो खाली ना बैठे हो। इसकी वजह से हमारा क्या होगा, जो हमारा एम है अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज करना, वो हमारा कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट होता है दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा था क्या, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन का। अब उसके बाद बात करें क्या क्या हमारा, अगर हमको अगर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हम कर रहे हैं तो क्या क्या हमारे सामने चुनौतियां आएगी, क्या क्या हमारे अंदर चैलेंजेस आएंगे जिसे हमें फेस करना होगा, किस किस चीज से हमें सफर होना होगा। तो पहला क्या है, टेक्नोलॉजी। जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो हमारा अच्छे लेवल पे नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि पहले तो वहां पे वाईफाई जो जनरल बेसिक एम्यूनिटीज होते हैं टेक्नोलॉजी के, वो अवेलेबल उतने लेवल पे नहीं हो सकते हैं। प्रोडक्टिविटी हमें कम दिख सकता है, क्योंकि एक गांव में केवल मैन पावर हमने क्या किया, लिमिट किया है, स्मॉल स्केल पे ही किया है, तो प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं हमें हैम्पर नजर आती हुई दिखेगी। फिर उसके बाद जो हमारा एफिशिएंट हो है, अगर हम इसका एफिशिएंसी कहीं ना कहीं हमें डिक्रीज दिखेगा, क्योंकि हम हाई लेवल ऑफ प्लांटेशन ऑफ मशीनरी नहीं कर सकते, इसलिए हमारा कहीं ना कहीं जो इनसफिशिएंट एफिशिएंसी है वो नजर आएगी। फिर इनकंसिस्टेंट क्वालिटी, जो हमारा क्वालिटी चाहिए, जो हमको क्वालिटी इंप्रूवमेंट होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हम उसके ऊपर भी हमें चैलेंजेस हो सकते हैं। और जो हमारा ड्रग गैरी है और वो सारे चीज, और जो हम यहाँ पे जो विलेज में अधिकतर क्या होता है कि वहां पे जो नेचुरल क्लेमेंसी है, मतलब नेचर में जो प्रेजेंट है केवल हम उसी पे प्रेजेंट वो डिपेंड हो सकते हैं। यानी कि कुछ हाई लेवल ऑफ इम्प्लीमेंट अगर हमें करना है तो वो हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये कई सारे हमको नजर आएंगे कि ये सारे क्वालिटी हैं जो कहीं ना कहीं हमको उससे सफर करना होगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए जो हमारे ये चैलेंजेस हैं, इसको ओवरकम करने के लिए हमको कई सारे इनोवेशन करने होंगे, इम्प्रोवाइजेशन। इसका मतलब क्या है, नए नए टेक्नोलॉजी हमको गांव में भी लाने होंगे, जिससे हमारा जो एम है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन वो हमारा कहीं ना कहीं कंप्लीट नजर होते हुए है। तो ये जो हमारा टैकल है, टेक्नोलॉजी, लो प्रोडक्टिविटी, इनएफिशिएंसी, ड्रग डेयरी, जो हमारा नेचुरल क्लेमेंसी है, इस पे हमको डिपेंड नहीं रहना है, उसमें हमको क्या करना है, इसको ओवरकम करना है। ये सारे जो हमारे चैलेंजेस हैं, सफर्स हैं, उसको क्या करना है, उस पे हमको ओवरकम नजर हमको करना है। इसके लिए हमको इनोवेशन एंड इम्प्रोवाइजेशन हमको कहीं ना कहीं इम्प्रोविजमेंट करना होगा गांव के ऐसे सेक्टर में दोस्तों। तो अब इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कुछ सिग्निफिकेंस इसके क्या है। सिग्निफिकेंस अब हमारे देख सकते हैं कि जो माइग्रेशन, अधिकतर लोग गांव से क्या जाते हैं, शहर की ओर जाते हैं, कमाने जाते हैं, पैसा कमाने जाते हैं। तो अगर हमारा गांव में ही बेरोजगार प्रोवाइड होगा तो लोग माइग्रेट नहीं होंगे, तो उससे हमारा अर्बन जो माइग्रेशन है वो हमारा क्या होगा, कम होगा। इससे हमारा जो प्रॉब्लम है अर्बनाइजेशन वाला भी, वो भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। अधिकतर आज के समय क्या हो रहा है दोस्तों, सभी लोग गांव से मूव कर रहे हैं शहर की तरफ, वहां पे अपना घर बना रहे हैं, वहां पे घर बसा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हमारे अंदर पॉपुलेशन क्राउडनेस जो है, भीड़ बनती है, वो हमको नजर आ रही है अर्बन सेक्टर में, शहर सेक्टर में। तो उसको हमको टैकल करने के लिए कहीं ना कहीं रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस काफी हद तक हमको बेहद इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। उसके बाद बात क्या है हमारा दोस्तों, इंप्रूवमेंट इन एनवायरनमेंट बाय रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट इन बिग सिटी। यस दोस्तों, कि हर इंडस्ट्री, अगर हर लेवल का इंडस्ट्री हमारे सिटी शहरों में होगा तो वहां पे जो
एम्प्लॉयमेंट है दोस्तों, आज के समय हम देख रहे हैं दिल्ली में हमारे हो गए, कानपुर के साइड में हो गए, वहां पे इंडस्ट्री ज्यादा है, उसके कारण क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहे हैं, इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहे हैं। तो उसको हमको क्या करने, ओवरकम करने के लिए जो हमारा रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो काफी हद तक हमें अच्छा नजर आ रहा है। अब उसके वजह से हमारा क्या होगा, रूरल इनकम इंक्रीज होगा, घर में जो हाउस होल्ड इनकम है वो इंक्रीज होगा, अनएम्प्लॉयमेंट हमारा रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से हमारा जो फार्मर है वो नॉन फार्मर सेक्टर, जो फार्मर एग्रीकल्चर वाले सेक्टर के अलावा भी दूसरे भी इंप्लॉयमेंट नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी वो क्या कर सकते हैं, इंप्लॉयमेंट दोस्तों जनरेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, अब हम हमारा क्या है, अगर हमारा गांव में है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ दोस्तों, तो हमारा जो स्किल और अनस्किल अनएम्प्लॉयमेंट है दोनों रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि हम जान रहे हैं इंडिया में पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, खास करके यूथ पॉपुलेशन, जो यूथ पॉपुलेशन है वो हमारा इंक्रीज हो रहे हैं, तो उनको हमको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो हमारा रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन है दोस्तों वो काफी हद तक नजर आ रहा है बढ़िया। और उसके बाद प्रमोट बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि गांव में जितना से जितना अधिक से हो सके उतना हमको गांव में क्या करना है, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। उसके कारण क्या होगा, जो हमारा बैलेंस है कि गांव में कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कुछ सिटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा बैलेंस होगा, इन्वायरमेंट में कोई भी हमारा टैकलनेस नजर नहीं आएगा। जैसे कि आज के समय हम देख रहे हैं दोस्तों कि क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, हमारा कहीं ना कहीं जो सर्वाइवल है, जो लेवलीहुड है वो हमको रिड्यूस नजर होते आ रहा है। तो उसको टैकल करने के लिए कहीं ना कहीं बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन हमको नजर करना है, इसके ऊपर फोकस करना है, तो ये हमारा कंप्लीट फुलफिलमेंट होते हुए नजर आ रहा है। फिर उसके बाद क्या है, ये हमारा किस जो हमारा रूरल आ रहा है, हमारा जो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन है दोस्तों वो हमारे लोकल नीड्स पे बेस्ड है, लोकल कंजम्पशन के बेस पे है। तो लोकल लेवल के जो कंजम्पशन है वो हमारा क्या है, गांव में ही प्रोड्यूस हो जा रहा है, तो लोग ज्यादा माइग्रेट नहीं होंगे, वो अपने गांव में ही अपने खुद का स्किल डेवलप करेंगे दोस्तों, वो उनको शहर नहीं जाना होगा इतने स्किल को डेवलप करने के लिए। तो इसलिए हमारे लोकल जो नीड्स हैं, लोकल कंजम्पशन है, वो आपस में दोनों फुलफिलमेंट हो रहे हैं दोस्तों। तो इसलिए हमारा जो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है वो काफी हद तक सिग्निफिकेंस हमको नजर आ रहा है। अब इसके कुछ चैलेंजेस, जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों हर चीज के चैलेंजेस होते हैं, तो अब इसके हमारे क्या रीजन हो सकते हैं कि ग्रोथ हमारा जो स्लो हो सकता है। पहला क्या है, फाइनेंस इन एडिकेसी। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट ये क्या, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो हमारा फाइनेंस उसमें खर्चे होंगे वो कम होंगे। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, गांव वालों के पास उतने पैसे अच्छे नहीं प्रोवाइड होते, नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए हमको कहीं ना कहीं एक ग्रोथ हमारा होने में, ज्यादा तेज ग्रोथ होने में कहीं ना कहीं टैकल नजर आता है क्या, फाइनेंस का। क्योंकि सब खेल दोस्तों पैसे का है, अगर पैसा रहा तो डेवलप होगा, नहीं रहा तो फिर स्लो ग्रोथ होगा, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करते जाएंगे फिर हमारा वो डेवलप होगा। मिसमैच ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड ट्रेनिंग एंड स्किल फॉर्मेशन। यस दोस्तों, कि टेक्नोलॉजी शहरों में क्या है, डे बाय डे अपग्रेड हो रहा है, तो उसका नॉलेज हमको रूरल में नहीं हो पा रहा है। इसके लिए जो हमारा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है वो अच्छे लेवल पे नहीं हो पा रहा है, ट्रेनिंग नहीं हो पा रहा है, मिल पा रहा है। इसके वजह से जो स्किल फॉर्मेशन है दोस्तों वो हमको अच्छे लेवल पे नहीं मिल पा रहा है। तो ये कई सारे चैलेंजेस हैं जो कि ग्रोथ होने में हमारा नजर आ रहा है। लैक ऑफ लिंकेज विथ अदर सेक्टर, दूसरे सेक्टर से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि गांव में क्या है दोस्तों, एक सीमित एरिया होता है, लिमिटेड एरिया होता है, हमको पता होता है कि यहाँ पे ये रिसोर्सेज होंगे, इसलिए हम क्या करें, दूसरे सेक्टर से हम लिंकेज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन शहर में दोस्तों ब्रॉडर एरिया होता है, बड़ा एरिया होता है, ब्रॉडर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होता है। तो ये कई सारे रीजन हो सकते हैं दोस्तों कि हमारा ग्रोथ होने में, जो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ होने में कहीं ना कहीं ये मिसमैच नजर आ रहा है। अब इसके पॉजिटिव इंपैक्ट जैसे हम पता किए कि ये एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, सेल्फ सफिशिएंट बना सकता है, आत्मनिर्भर बना सकता है, गांव वाले खुद पे अपना एक हाउस होल्ड जो इनकम है वो जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। और जो हमारा प्रोडक्शन का कॉस्ट होगा, जो अधिकतर लोग कहते हैं शहर में महंगा मिल रहा है, तो वो चीजें हमको भी नजर आएंगी कि हाँ ये चीजें हमारा कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गई हैं। और एम्प्लॉयमेंट तो आपको बता ही दिए, और इसके कारण क्या होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर भी हमारा इंप्रूव होगा। क्यों दोस्तों, नई टेक्नोलॉजी आएंगे, नए अपग्रेडेशन होंगे, तो उसके कारण क्या होगा, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो भी हमको नजर आएगा डेवलप होते हुए दोस्तों।
अब उसके बाद कुछ निगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि हमारा जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो हमारा क्या हो रहा है, जो हमारा डिक्रीज हो रहा है। कॉटेज इंडस्ट्री वो कौन सी वाली, जो हाथ वाली है हमारी, जो महात्मा गांधी स्टार्ट किए थे, खादी वाला जो हमारा सिस्टम था, वो कहीं ना कहीं हमको नजर आते हुए बंद हो रहा है। लोग मशीनरी पे डिपेंड हो रहे हैं, तो उससे हमारा क्या हो रहा है, कहीं ना कॉटेज इंडस्ट्री का डिक्लाइन नजर आ रहा है। और उसके बाद मास माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल एरिया। अब इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी हमारे क्या है कि अधिकतर लोग देखते हैं कि अधिकतर लोग माइग्रेट कर जाते हैं रूरल एरिया से, कहाँ दोस्तों, अर्बन एरिया में। तो वो चीजें हमको कहीं ना कहीं आज भी इंडिया में नजर आ रहा है। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर हमारा जो अधिकतर लोग कहते थे गांव में चलेंगे, वहां का एनवायरनमेंट शुद्ध है, वातावरण प्योर है, वहां पे फिर फ्रेश फील होगा। अगर हम गांव में ही दोस्तों अगर रिसोर्सेज उसको यूज करेंगे, अब रिसोर्सेज लाएंगे कहाँ दोस्तों से, रिसोर्सेज जो लाएंगे हम लोग वो नेचर से ही तो लाएंगे। अब वही नेचर को ही हम हार्म कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, उसको हम यूज कर दिए कहाँ, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप करने में। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कहीं ना कहीं टैकल होगा। जब नेचुरल रिसोर्सेज हमारे डिक्रीज होंगे तो क्या होगा दोस्तों, पॉल्यूशन होगा। जैसे शहरों में जो हमारे पॉल्यूशन नजर आते हैं, अब गांव में भी नजर हमको दिखने लगेंगे पॉल्यूशन। तो वो जो कॉन्सेप्ट रह जाएगा कि हम फ्रेश एयर, फ्रेश वातावरण वाला, वो भी हमको कहीं ना कहीं टैकल होते हुए नजर आएगा, नेगेटिव इंपैक्ट। अब हम देखते हैं दोस्तों, ये पार्ट 2 है हमारा। अगर रूरल डेवलपमेंट में हमारा गांधीयन अप्रोच क्या है, तो गांधी जी हम जैसा कि जानते हैं वो एक विजनरी थे हमारे लिए इंडिया। उनका जो परसेप्शन था कि हम विलेज को क्लियर परसेप्शन था उनका, जो विलेज के ऊपर था। वो चाहते थे कि इंडिया का जो विलेज हो वो खुद पे क्या हो, सेल्फ सफिशियंट हो, सेल्फ सफिशियंसी वाला कॉन्सेप्ट हो, खुद पे वो निर्भर हो, आत्मनिर्भर हो। इसका मतलब जो प्रोडक्शन, उसको जो कंजम्पशन है, जो उसका नीड है, वो गांव में ही हमारा क्या हो, फुलफिलमेंट हो। ये गांधी जी का विजनरी आइडिया था। वो चाहते थे कि हम हर गांव में जो जितने लोग हैं उनको हम क्या प्रोवाइड करें, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, मास प्रोडक्शन हम करें किसके द्वारा, जो हम मास प्रोडक्शन करें वहां के विलेजर के द्वारा, जो हमारे विलेजर हैं उनके द्वारा हम क्या करें, मास प्रोडक्शन करें, जो विलेज में रह रहे हैं। उसके कारण क्या होगा दोस्तों, इनकम उनका इंक्रीज होगा, और उसके साथ साथ हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो भी हमारा डिक्रीज होगा। उनका जो अप्रोच था होलिस्टिक एंड पीपल सेंट्रिक अप्रोच था, जैसे कि आपको यहाँ पे हम बताएं। और वो क्या कहते थे, और जैसा कि हम सब जानते हैं, सॉरी दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि उनका जो कॉन्सेप्ट था वो सत्य पे, अहिंसा पे, वो ह्यूमन बीइंग के हमेशा सही, गुडनेस, अच्छे के बारे में वो सोचते थे। उनका जो अधिकतर फोकस था मोरल एंड स्पिरिचुअल दोनों था, रैदर देन इकोनॉमी। मतलब वो पैसे कमाना वो एक अलग है हमारा मीन्स ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन वो एक मोरली डेवलप करना चाहते थे विलेजर को, कि विलेज क्या हो, खुद पे आत्मनिर्भर हो, वो शहरों पे डिपेंडेंसी ना हो। उनका जो मेन मोटो था डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन यानी क्या दोस्तों, कि गांव पे जो लेवल है, जो हमारे विलेज के लेवल पे लोग हैं, वो खुद अपना लॉ, रेगुलेशन, वो सारा कुछ वो अपना खुद का बनाए, उनको पावर प्रोवाइड करे। एक छोटे लेवल विलेजर को हमको पावर प्रोवाइड करना होगा, इसलिए उन्होंने वहां पे क्या किया, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, हमारा जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको उन्होंने वहां पे डेवलप किया, कि गांव पे जो लोग हैं उनको हम वहां पे उनको प्रोवाइड करें पावर। और जो उनका कॉन्सेप्ट था कि जो डेवलपमेंट होगा रूरल एरियाज का, उसके कारण क्या होगा, हमारे रूरल लोग स्किल्स होंगे, रूरल का जो हमारे गांव का इकोनॉमी है वो हमारा इंक्रीज होगा। तो दोस्तों रूरल डेवलपमेंट जो हमारा होगा सेल्फ सफिशिएंसी बेस होगा, इंटरडिपेंडेंस फॉर अदर वांट्स, कि दूसरे पे निर्भर नहीं होंगे, विलेज इंडस्ट्री क्या क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। अब दोस्तों वो बताते थे कि जो हम विलेजर को रिवाइवल करें, रिवाइवल यानी क्या करें, जो विलेज अपने आप को अच्छे लेवल पे नहीं ला पा रहा है, जिसका कंडीशन खराब है, उसको हम रिवाइवल करें। उस वहां पे हम क्या करें, उसे बताएं कि वहां पे हमको और एक्सप्लॉइट नहीं होना है, अपने आप को हमको विजनरी बनाना है, अपने आप को क्या सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, हमको रूरल इंडस्ट्री डेवलप करना होगा। वहां पे जो सिटी ड्वेलर्स के द्वारा जो गांव शहर में लोग रह रहे हैं वो विलेज को बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, वो हमको नहीं होने देना है। नॉन वायलेंस जो हो रहा है उसको हमको नहीं होने देना है, इसलिए हमको क्या करना होगा, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन दोस्तों डेवलप करना होगा।
अब गांधी जी जैसे हम जानते हैं कि वो सिंपल लिविंग है, हाई थिंकिंग है। वो क्या करते थे कि हमको मेटेरियलिस्टिक जो हमारे वांट है, जो भौतिक हमारी चाहत है, उसको हम क्या करें, रिड्यूस करें। उनका जो प्रिंसिपल ही था कि हम मोरली स्पिरिचुअल प्रिंसिपल अपने लाइफ में बिताएं। जो हमारा लेबर का डिग्निटी है, जो लेबर का इज्जत है, उससे हम क्या करें, प्रोवाइड करें। सभी लोग अपने रोटी को, अपने अपने हिज ब्रेड को अपने तरीके से अपने अपने द्वारा कमाएं। एवरीवन मस्ट अर्न हिज ब्रेड। हर लोग को अगर अपना रोटी खाना है तो वो अपना खुद का कमाए। उनका ये कॉन्सेप्ट था कि अपने फिजिकल लेबर या मेंटल लेबर, कोई भी लेबर, कोई भी आप काम करके खुद पे अपना ही रोटी वो खाएं दोस्तों। उनका जो कॉन्सेप्ट था स्वदेशी मूवमेंट वाला, जो स्वदेशी प्रोडक्ट था, वो भी हमारा क्या था, कहीं ना कहीं रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन द्वारा ये हमको इंक्रीज होते हुए दोस्तों नजर आया था। तो ये रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला भी हमारा कॉन्सेप्ट जो स्वदेशी प्रोडक्ट का था, वो भी हमको अच्छे से नजर आ रहा था। वो बताते थे कि एंड्स और मीन्स में हमको क्या करना है, बैलेंस बना के रखना है, कि हमको अहिंसा और सत्य निष्ठा का मार्ग हमको अपनाना है दोस्तों। अब गांधी जी के कुछ प्रिंसिपल है, ये जो आपको हम बता ही चुके हैं कि सेल्स, जो हमारा विलेज का इकोनॉमी हो, जो विलेज की गांव की अर्थव्यवस्था हो, वो खुद पे निर्भर हो, किसी शहर पे निर्भर ना हो। डिसेंट्रलाइजेशन, इसका मतलब दोस्तों आपको बताएं कि जो गांव लेवल पे हमको गांव को प्रोवाइड करना होगा, पावर देना होगा, कि वो शहर पे डिपेंडेंस ना हो। वहां पे हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाए, जिससे क्या होगा, गांव के लेवल पे गांव की समस्या सुनी जाएगी। हमारा विलेज सैनिटेशन, इसका मतलब क्या, विलेज हमारा साफ होना चाहिए। ट्रस्टीशिप, यानी जो कुछ अमीर लोग हैं उनको पैसे सोसाइटी पे खर्चा करना होगा, जिसके कारण कोऑपरेटिव नेचर हमारा डेवलप होगा। उसके कारण हम कई सारे डेवलपमेंट, अपने रूरल जो हमारा डेवलपमेंट है वो हो जाएगा हमारा दोस्तों, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा। ट्रस्टीशिप मतलब क्या होता है दोस्तों, सॉरी, कि जिसके पास पैसा आदि के, जैसे टाटा, जो हमारे रतन टाटा सर है, वो हर समय सोसाइटी के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो वो चीजें हमें डेवलप करनी होगी। उनका और फोकस था कि विलेज में हम खादी और विलेज कई सारे इंडस्ट्री को हम डेवलप करें दोस्तों। तो ये प्रिंसिपल है गांधी जी के, जो क्वेश्चन में पूछ सकता है अधिकतर। अब दोस्तों बात करें क्या क्या अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी रूरल इंडस्ट्री में, क्या क्या टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं जिसके कारण रूरल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट अप्रोच है। पहला क्या है, सोशल वेलफेयर अप्रोच, दूसरा टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन अप्रोच। तो दोस्तों बात करते हैं अगर हम सोशल वेलफेयर अप्रोच में, तो जो सोशल वेलफेयर अप्रोच है ये मिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी है। इसमें हमारा क्या मोटो है कि मैक्सिमाइज अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसाइटी। इसमें हम सोसाइटी को क्या करें, मैक्सिमम अचीवमेंट प्रोवाइड करें। वहां पे हम सड़क अच्छा बनाए, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों गांव लेवल पे हम उसको अच्छे लेवल पे डेवलप करें। ये हमारा क्या है, सोशल वेलफेयर, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि इसको ऑपरेशनलाइज करें, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव अधिकतर से उतना क्लियर नहीं है। कि ऑब्जेक्टिव हमको दिख रहा है कि हमको सोसाइटी का अचीवमेंट करना है, मैक्सिमाइज करना है, लेकिन किस सेक्टर में, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, या हेल्थ स्ट्रक्चर हो सकता है, या एजुकेशन हो सकता है। ये इसका जो है वो हर मार्ग में वो थोड़ा थोड़ा है। तो इसलिए उतना ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होने के कारण थोड़ा सा इसमें रह जाता है, थोड़ा इसमें हो जाता है, थोड़ा इसमें, लेकिन एक कंप्लीट लेवल पे जो हमारा नजर आता है वो नहीं हो पाता है दोस्तों। इसलिए ये हमारा जो सोशल वेलफेयर अप्रोच है, कुछ लोग जल्दी आते नहीं है, क्योंकि आज के समय जैसा पता चल गया हमको, दिख रहा है कैपिटलिस्ट सोसाइटी डेवलप हो रहा है, लोग सेल्फ सफिशिएंट केवल हो रहे हैं, लोग सेल्फिश नेचर हो रहा है, तो वो कोई उतना फोकस नहीं करना चाह रहा है कि जो सोशल वेलफेयर अप्रोच। इसलिए कहीं ना कहीं इसको हमारा ऑपरेशनलाइज करने में हमको डिफिकल्टी नजर आ रही है। और दोस्तों सेकंड जो हमारा मेथड है वो क्या है, टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन अप्रोच। इसमें क्या है, इसमें हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटकम है उसको हम कंपेयर करेंगे, जो हमारा जनरल, अगर इससे हमारा जो आउटकम क्या है इंक्रीज हुआ, तो हमारा क्या है, कहीं ना कहीं ये अप्रोच हमारा एकदम प्रॉफिट में है। इसलिए हमारा अप्रोप्रिएट है हमारा जो अप्रोच। इसलिए इसमें जो हमारा जो टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन है, इसमें जो हमारा आउटकम है, प्रोडक्शन है दोस्तों, जो हमारा एफिशिएंसी है प्रोडक्शन का,
उस पे हमारा फोकस करता है, और ये प्रीवियस जो हमारे डेटा होते हैं उससे ये क्या करता है, कंपेयर करता है। अगर हमारा आउटकम पहले से अच्छा है तो हमारा अप्रोप्रिएट है, प्रोडक्शन पहले से ज्यादा है तो अप्रोप्रिएट है, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट हो रहा है तो अप्रोप्रिएट है। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो हमारा टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन अप्रोच है, उससे हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक मतलब सोशल वेलफेयर भी हो रहा है और इकोनॉमिक का डेवलपमेंट भी हो रहा है। जो हमारे पुअर हैं रूरल एरियाज में उनका इंप्रूवमेंट हो रहा है। इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट है वो एक चीज हमारा एक निगेटिव एस्पेक्ट है जो टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन का, कि इसके कारण हमारा इन्वायरमेंट भी थोड़ा ना कहीं टैकल नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों जी ये टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन अप्रोच है वो हमको बेस्ट नजर आ रहा है। रूरल एरिया में अगर इसे डेवलप करें तो ये ज्यादा हद तक हमारा जो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो हमको अच्छे लेवल पे नजर आएगा इंक्रीज होते हुए दोस्तों। तो ये अप्रोप्रिएट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब हमको टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करना है, कौन सा कब क्या यूज करना है प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें क्या गेन्स होंगे क्या लॉसेज होंगे, उसका जो रिजल्ट है प्रोडक्शन और कंजम्पशन का, वो सारा कुछ एनालिसिस करके वो हम टेक्नोलॉजी का उसमें हम इंप्रूवमेंट करते हैं दोस्तों। तो इसलिए हमको कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी का है उसको हमको अच्छे लेवल पे यूज करना होगा। अब उसके बाद क्या है दोस्तों कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने रूरल इंडस्ट्री में। तो हमारा एक पहला है क्या, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी हम उसे बोलते हैं जब हमारा 25 साल कम से कम 25 साल से हमारा वही कंजम्पशन है, वही हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल यानी क्या होता है, ओल्ड दोस्तों। और रिलाई ऑन जैसे हमारा ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी आप देखे होंगे कि गांव में जब खेत जोतते हैं तो वो वहां पे एनिमल पावर यूज करते हैं, ह्यूमन पावर यूज करते हैं। तो वहां पे टेक्नोलॉजी क्या है, एकदम ट्रेडिशनल लेवल का यूज हो रहा है। वहां पे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं दोस्तों। ये इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन उतना इसका क्या है, एफिशिएंट जो इसका एफिशिएंसी है, इसका जो आउटकम है दोस्तों, उतना ये क्या हो सकता है, ज्यादा हमारा नहीं हो सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं हमको एक उतना अच्छा लेवल पे डेवलप नहीं नजर आ रहा है दोस्तों। तो अगर हम बात करें सेकंड जो हमारा है, ये सेकंड हम अपग्रेडेशन ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। जो हमारे ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है उसमें हम क्या करें, अपग्रेड करें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपग्रेडेशन ऑफ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। अब उसके बाद क्या है, ऑफ द सेल्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है, ऑफ द सेल्फ मतलब मॉडर्न अभी टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुआ है उससे भी थोड़ा पीछे होके, जो लेस देन 25 जो जिसका हम यूज करते आ रहे हैं 25 साल से कम यूज कर रहे हैं, वो आज के समय गांव में आप देखेंगे इसी का टेक्नोलॉजी का अधिकतर यूज होता है। कि हमारे जो शहर में वहां पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो रहे हैं, जो शहर वाले गांव में जो शहर वाले टेक्नोलॉजी छोड़ दिए हैं उसको यूज कर रहे हैं गांव वाले, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑफ सेल्फ टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद डाउन स्केल मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, ये बहुत कम लोगों के द्वारा रूरल एरिया में हमारा इसके द्वारा कंज्यूम किया गया। इसमें जो नए रिसोर्सेज नए टेक्नोलॉजी होते हैं उसको क्या करते हैं, हम इसको यूज करते हैं। जो हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको अगर मैच फुलफिलमेंट हो रहा है उस टेक्नोलॉजी को हम अधिकतर लेवल पे यूज करते हैं। और लेकिन इसका एक ये भी इम्पैक्ट है कि डाउन स्केल हम क्या कर सकते हैं, कोई स्मॉल प्रोडक्शन या कंजम्पशन पे ही हमारा केवल ये हावी हो सकता है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है लास्ट टेक्नोलॉजी जो इनोवेटिव रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी है। ये जो नए नए साइंटिफिक इंजीनियरिंग नॉलेज की वजह से हमारा क्या है, डेवलपमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी में। जैसे आप देखेंगे हार्वेस्टर कई सारे अच्छे लेवल पे यूज हो रहे हैं। हमारे जो रैन वाले जो सिस्टम है, कटिंग थ्रेसिंग वाले सिस्टम है, जो हमारे कटिंग थ्रेसिंग ये सारा कुछ हम क्या कर रहे हैं, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री में हम इंप्रूवमेंट कैसे कर रहे हैं, मशीनरी डेवलप कर दे रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा क्या डेवलप हो रहा है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनोवेटिव रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ वेरियस की फैक्टर हैं जो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हमको चूज करने में हेल्प करता है। पहला क्या है कि हमारा जो स्केल हो इक्विपमेंट प्रोसेस का, उसको मेजर करने का हमारा अच्छा लेवल होना चाहिए। कॉस्ट शेविंग होना चाहिए, अगर कॉस्ट सेव कर रहा है तभी हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। कैपिटल जनरेट होना चाहिए, इसको इसके ऑपरेट करने का नॉलेज, मेंटेनेंस का, रिप्लेसमेंट का अगर नॉलेज हमें हो है, अगर उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं तब हम टेक्नोलॉजी अप्रोच को फॉलो करें। फॉरेन एक्सचेंज मतलब अगर हमारे पास ज्यादा प्रोडक्ट हो रहा है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी अगर चांस है तो हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट जनरेट करें, प्रोडक्शन को इंक्रीज करें दोस्तों। ये हायर प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, जो अधिकतर हायर प्राइस वाले प्रोडक्ट होते हैं उनको हम इससे डेवलप करें, जिसकी वजह से हमारा जो मैन पावर है दोस्तों
वो हमको कहीं ना कहीं कम नजर आए। उसके बाद हेल्थ, इन्वायरमेंट और बेसिक एमिनिटीज को अगर फुलफिलमेंट कर रहा है तो ये हमारा कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर लेंगे दोस्तों, टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे, एडॉप्ट कर लेंगे। और ये हमारा ओवरऑल बेनिफिट करना चाहिए दोस्तों, जो हमारा रूरल लो इनकम कंज्यूमर है उनको भी अगर बेनिफिट कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं हमको इस लेवल पे इसको इंक्रीज नजर होते हुए जो टेक्नोलॉजी का एडाप्शन है दोस्तों, तो उसको हम क्या करेंगे, अच्छे लेवल पे इसको इम्पैक्ट डालेगा हमारे रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। अब बात करते हैं दोस्तों रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। जो व्यक्ति रूरल एरिया में, गांव एरिया में क्या करे, अपना इंडस्ट्री डेवलप करे, उसी को हम बोलते हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। अब जो कोई भी एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो नए नए आइडियाज डेवलप करता है, नए टेक्नोलॉजी लाता है, जो हमको जॉब प्रोवाइड करता है, जो हमारे रूरल एरिया में इमर्ज करे, उसके साथ साथ स्टैब्लिश करे अपने इंडस्ट्री को कहाँ, रूरल एरिया में, उसी को हम क्या बोलते हैं, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप दोस्तों है वो क्या कॉन्सेप्ट है, हमारा रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला ही कॉन्सेप्ट है। बस यहाँ पे क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कोई न्यू आइडिया को इनोवेट करके पहले वो इम्प्लीमेंट कहाँ पे करे, हमारे रूरल एरिया में, हमारे रूरल इंडस्ट्री डेवलप करे वहीं पे, उसी को हम बोलते हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसका क्या रोल हो सकता है कि हमारा रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का जो हमारा कि रूरल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप है जो वो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट चाहेगा, तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारा जो गांव का डेवलपमेंट है वो अच्छे लेवल पे होगा, हमारा इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट होगा। जब इंस्टीट्यूशन, कोई इंडस्ट्री डेवलप होगा या इंस्टीट्यूशन होगा, वेदर इट इज एजुकेशन और नॉन एजुकेशन, तो उसके वजह से क्या होगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। अब उसके कारण क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट वुमेन को ये जेंडर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, उसके कारण जो हमारी वुमेन है, जो फीमेल जेंडर है, उन्हें भी हमारा क्या होगा, उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेगा, वो एम्पावर होंगी अपने आप को, कि अपने क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं हमको इंप्रूवमेंट नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये हमारा रूरल डेवलपमेंट कर रहा है। अब इसके कुछ बेनिफिट है दोस्तों, तो सेम बेनिफिट भी देखिए सेम है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, माइग्रेशन कम होगा, हमारा रीजनल लेवल पे ग्रोथ होगा, जो हमारे आर्टिस्टिक ग्रो एक्टिविटीज हैं, जो नॉन फॉर्म एक्टिविटीज है दोस्तों, आर्टिस्टिक एक्टिविटी में जो हमारे मिट्टी के बनाने वाले सामान हो गए, कुछ और सामान हो गए, उसमें हमारा क्या होगा, प्रमोट होंगे। जो हमारे सोशल एविल्स है वो भी हमारे डिक्रीज हो गए। जब हर लोग अपना काम में बिजी होंगे तो हमारी जो चोरी है, डकैती है, ये सब हमारे गांव लेवल पे कम नजर आएंगे। इंप्रूवमेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, गांव के लोग भी क्या होंगे, टेक्नोलॉजी से अपग्रेड नजर आएंगे। अब बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम जो हमारा आता है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को। पहला क्या है, सबसे पहला प्रॉब्लम जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फंड का कमी होता है दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में उतना अच्छा नहीं होता है कि आप उतना अच्छा डेवलप कर पाए, तो और उसके कारण कहीं ना कहीं रिस्क हमारा बढ़ जाता है, इसलिए कई सारे रूरल एंटरप्रेन्योरशिप गांव में नहीं जाना चाहते हैं। उसके बाद मार्केटिंग प्रॉब्लम, उनका जो लिमिटेड कंज्यूमर होते हैं, लिमिटेड प्रोडक्ट वाले जो होते हैं वो कंज्यूमर, इसलिए हमारे क्या है, कहीं ना कहीं मार्केटिंग प्रॉब्लम आता है। उसमें क्या है, कंपटीशन वाला जो माहौल है वो उतना कम एरिया में दो लोग हो गए तो उसमें कंपटीशन क्रिएट हो गया, जिसके कारण क्या हो गया कि उसका जो अच्छे लेवल पे वो नहीं चल पा रहा है। फिर एडवर्टाइजमेंट गांव लेवल पे उतना अच्छा से नहीं हो पाएगा, मिडिल मैन का चांस होता है। अगर कोई प्रोडक्ट आप फॉरेन में बेचना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको मिडिल मैन चाहिए, वो डायरेक्ट नहीं कांटेक्ट कर सकता, इसलिए कहीं ना कहीं हमको मार्केटिंग प्रॉब्लम भी दिखता है। और दूसरा दोस्तों मैनेजमेंट प्रॉब्लम। हम जान रहे हैं कि गांव में क्या है, टेक्नोलॉजी हमारा क्या है, लेस है, वहां के लोग स्किल उतना नहीं है, इसलिए हमको मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम होगा। वहां पहले गांव के लोगों को क्या प्रोवाइड करना होगा, एजुकेशन, तब जाके वो डेवलपमेंट करेंगे, तब जाके हमारा कहीं ना कहीं मैनेजमेंट प्रॉब्लम में हमारा हेल्प होगा। तो इसलिए जो टेक्नोलॉजी नॉलेज है उनके पास कम है, जो उनको फॉर्मेलिटीज होते हैं कई सारे, वो लीगल फॉर्मेलिटीज उन्हें वो नहीं पता होता है, और जो रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट है कि कैसे उसका यूज करे, वो कहीं ना कहीं एक लेस होता है, उतना उनको पता नहीं होता है। और जो प्रोडक्ट का जो क्वालिटी होता है, गांव में अधिकतर लोग क्या चाहते हैं,
चीप एंड बेस्ट, कि सस्ते में उन्हें अच्छा मिले, तो उसके कारण क्या होगा, पुअर क्वालिटी होगा, जो कि बाहर हमारा एक्सपोर्ट नहीं बिक पाएगा, एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट वाला भी प्रॉब्लम हमको नजर आ रहा है। फिर उसके बाद क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम, जैसा कि आपको बताएं लो स्किल वाले हैं, उसके वजह से क्या होगा, हमारा नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होगा, कुछ लोग का बिहेवियर नहीं सही होता है कि कैसे उनको पेश आना चाहिए, कुछ अच्छे लेवल के अधिकारी आ गए तो वो उनको कहीं ना कहीं हमको नजर आता है ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम में भी दोस्तों। अब गवर्नमेंट क्या मेजर ले सकती है दोस्तों, वो हम बात करें तो मार्केट प्रोटेक्शन करने के लिए कई सारे जो हमारे रिजर्व आइटम है उनको वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है कि ये चीजें हमारे गांव में ही बनेंगी। जैसे हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस वाले कॉन्सेप्ट है, एमएसएमई जिसे हम बोलते हैं दोस्तों, वो भी हमारा कहीं ना कहीं डेवलप नजर आते हुआ रहा है। और कई सारे गवर्नमेंट भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है कि कैसे गांव के एरिया में हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या करें, स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस हम इंस्टीट्यूशन वहां पे ओपन करें, कि जिसके कारण जो गांव के स्किल्ड वर्कर हैं वो सीख सके और अनस्किल वाले भी उनको क्या प्रोवाइड हो, अनस्किल वाले को दोस्तों उनको मैन पावर या लेबरी प्रोवाइड हो, जिसकी वजह से उनका एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा। अब हम कई सारे रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट कैसे करें, उसका यूज कैसे करें, उसका फाइनेंशियल चेक एंड बैलेंस वाला भी कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा डेवलप होता है दोस्तों। अब बात करते हैं हमारा वुमेन इंटरप्रेन्योर। वुमेन इंटरप्रेन्योर क्या होता है दोस्तों, ये भी इजी है कि कोई भी वुमेन जो इनोवेट करे, क्या नए आइडिया नए बिजनेस जो लाए, जो दूसरों को जॉब प्रोवाइड करे, लेकिन बस वहां पे क्या होना चाहिए, वुमेन जो पार्टिसिपेट करे किसमें, बिजनेस इंटरप्राइजेस में, कि वो बिजनेस को क्या करे, डेवलप करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, वुमेन इंटरप्रेन्योर। कोई भी जहां पे वो जेंडर है, बस जो इंटरप्रेन्योर हमारा क्या था, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। अगर फीमेल हुआ तो उसे हम बोलते हैं वुमेन इंटरप्रेन्योर। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या है रूरल डेवलपमेंट में, अगर हम वुमेन इंटरप्रेन्योर को लाए तो देखिए, अगर हम रूरल एरिया में वुमेन को इंटरप्रेन्योर ला रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, जो अधिकतर हमारे जो बायसनेस हैं, जो प्रिजुडाइसेस हैं गांव में कि वुमेन हेल्प नहीं करेंगी, वुमेन काम नहीं करेंगी, वुमेन केवल घर का काम करेगी, वो क्या होगा, हमको कहीं ना कहीं नजर आते हुए होगा कि उसको गलत साबित करेगा, जिसकी वजह से रूरल के इकोनॉमिक डेवलपमेंट होंगे। इकोनॉमिक कैसे होंगे कि वहां के जो लोग हैं वहां पे पहले तो जो हमारे मैन है वो भी वर्क करेंगे, उनके साथ जो है वुमेन है वो दोनों मिल के अगर वर्क करें तो हमारा जो इकोनॉमिक दोस्तों डेवलपमेंट है वो डबल हो गया। तो इसके कारण हमारा कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नजर आएगा, वो हमारा पॉवर्टी को डिक्रीज करेगा और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा उसकी वजह से डेवलप होगा। अब चैलेंजेस जैसा कि हम जानते हैं कि गांव में क्या होता है, जनरल ऑब्स्टिकल्स होते हैं, अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल पाता है, कि विलिंगनेस टू स्टार्ट वो चाहती हैं लेकिन नहीं कर पाती हैं, तो इसके कारण कुछ स्पेसिफिक और जैसे अब कई सारे इंफॉर्मेशन वुमेन को नहीं पता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में वुमेन को उतना पैसे का छूट नहीं रहता है, ह्यूमन रिसोर्स उनको ऊपर नहीं मिल पाता है, कई सारे ऑब्स्टिकल है, पीयर प्रेशर जैसे हो गया दोस्तों। तो ये कई सारे हमारे क्या है, कई सारे मेल डोमिनेंट सोसाइटी, पैट्रियार्की कई जगह होता है दोस्तों। पैट्रियार्की क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे कोई भी एक्शन, कोई भी जो हमारा ऑर्डर होता है वो मेल के द्वारा लिया जाता है, तो वो हमारा है। अब उसके बाद बात करते हैं वेरियस इंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसी क्या क्या है हमारे, कि हमको अगर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना है तो एक एंटरप्रेन्योर के पास, वेदर इट इज वुमेन वेदर इट इज मेल, उसके पास क्या क्या खूबी होना चाहिए। पहला क्या, इनिशिएटिव, कि वो कम से कम कोई भी एक्शन ले रहा है तो उस पर क्या करे, वो इनिशिएट ले, और जो एक्शन इनिशिएट किया है उस पर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस कब होगा, जब उसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, जो उसने चूज किया है। असर्टिव यानी क्या होता है, पॉजिटिव इंपैक्ट उस पर होना चाहिए। जब उसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा तो वो क्या करेगा, हर चीज को सिस्टमैटिक वे से उसको परफॉर्म करेगा। जब सिस्टमैटिक वे से उसे परफॉर्म करेगा, उसका उसका जो मेंटेनिंग उसको अच्छे तरीके से करेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है
अच्छे लेवल पे वो हमारा डेवलपमेंट करेगा। फिर हमारा क्या है, वो इनोवेटिव होना चाहिए। जो भी हमारा ओमेन आ रहा है एंटरप्रेन्योर, ओमेन आ रही है एंटरप्रेन्योर, या तो मेल आ रहा है, तो वो कैसा होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, इनोवेटिव थिंकिंग होना चाहिए, उसके पास वेल इन्फॉर्म नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद बात हमारा क्या है कि जो सोशल लोकल, जो हमारी सोशली लोकल लेवल पे कल्चर होते हैं उनसे वो वाकिफ होना चाहिए, तब जाके वो कई सारे इनोवेटिव आइडिया या इनिशिएटिव ले सकता है। और उसका जो फेथ होना चाहिए सॉफ्ट स्किल के ऊपर स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि गांव के लोगों को हमको कम्युनिकेट करना है, गांव के लोगों को हमको क्या करना है, उनको समझाना है, उनको सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे उनको राय देना है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है हमारे अंदर होनी चाहिए, तब जाके हम गांव में कुछ इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट का तो दोस्तों क्या इनिशिएटिव लिया गया है, तो स्किल डेवलपमेंट जो पॉलिसी है 2009 में हमारा अप्रूव हुआ था। स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी दोस्तों भूलिएगा मत, स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी 2009 में हमारा अप्रूव हुआ था। इसका मोटो क्या था कि हमारा जो डिवीजन है मेल फीमेल वाला, रूरल अर्बन वाला, अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट वाला, ट्रेडिशन मॉडर्न वाला, इसको हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। फिर ये 2015 में इसमें और कुछ चेंजेस आए, इसमें हमारा न्यू नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, जिसके वजह से हमारे जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट थे वो हमको डेवलप हुए। जो कई सारे वहां पे स्किल उनको बढ़ाने के लिए कौशल वर्धन केंद्र बनाया गया, जो पंचायत लेवल पे है, जो पंचायत लेवल पे यानी गांव के स्तर पे है, जो काउंसलिंग लेवल का भी काम करते हैं। तो उसके वजह से हमारा जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव कौन कौन सा आपको याद रखना है, स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी जो हमारा 2009 में अप्रूव हुआ था, और 2015 में हमारा न्यू नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट आया था, जिसकी वजह से हमारे जो प्रेजुडाइसेस हैं, बायसनेस रिजल्ट है कि हमारा डिफरेंसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन, वो सारा कुछ टैकल हुआ था, और उसमें हमारा एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंक्रीज हुआ था दोस्तों। अब उसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि क्या जरूरत है हमको गांव में एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट करने के लिए। सेम आंसर आप लिख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनकम जनरेशन, रूरल का डेवलपमेंट, जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है उसको हमको रिड्यूस करने के लिए, विलेज में जो विलेज लेवल को क्या बनाने के लिए, सेल्फ सफिशियंट बनाने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहां के इंप्रूव करने के लिए, वहां के ग्रोथ के लिए ओवरऑल उसको हमको डेवलप करना होगा। अब दोस्तों जानते हैं रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हम करेंगे तो ये 52%, 52% हमारा क्या है आज भी इंडिया में, जो इंडिया का मोर देन हाफ ऑफ परसेंट, मोर देन जो हमारा हाफ, जो हमारा 50% से भी अधिक जीडीपी कहाँ से दोस्तों आता है, वो हमारे रूरल के एरिया, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन से आता है। एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट होगा दोस्तों। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, ये हमारे 5th यूनिट का लेक्चर था, जो कि हमारे AKTU के रूरल डेवलपमेंट में हमारा जो हेल्प करता है दोस्तों, कि ये रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ, इसके सारे कॉन्सेप्ट हम आपको यूनिट नंबर 5 को कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है दोस्तों। इसका अगर नोट्स चाहिए तो दोस्तों नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसमें हम सेंड किए, या तो आपको ड्राइव का भी लिंक मिल जाएगा दोस्तों। तो ये कंप्लीट वीडियो था हमारे यूनिट नंबर 5, जो कि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में था दोस्तों। तो थैंक यू, जय हिंद।